हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपने पिछली वीडियोस देखी हैं और आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया है। तो अब आपने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, बट उससे पहले मैं आपको एक बार यूक्लिड डिवीज़न लेमा रिवाइज करवा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन करने से पहले देखो क्या थी, हमने पढ़ा था a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, जब ए बी को डिवाइड करता था, जब ए और बी एक दूसरे से डिवाइड होते थे तब क्या होता था, हमें क्यू मिलता था और आर मिलता था। क्यू मतलब कोफिशिएंट और आर मतलब रिमाइंडर। तो देखो आर की इन्होंने कंडीशन दी थी, आर बी से छोटा होगा, जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, तो अब देखो, अब 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। देखो ये कह रहे हैं कि शो करो, शो दैट मतलब कि शो करो किस चीज़ को, कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कि कोई इंटीजर है वो ओड है। ओके स्टूडेंट्स, कि वो इंटीजर है वो पॉजिटिव का है और वो क्या है, ओड इंटीजर है पॉजिटिव का। शो करो कि कोई भी पॉजिटिव का ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, क्यू कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब हमने शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इन तीनों की फॉर्म में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि शो करो मतलब कि होगा, तो हम अब इसको शो करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो क्या है, इस क्वेश्चन को हम किस वे से करेंगे और हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। देखो हमें इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखो जब मैंने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को देखा तो मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा याद आई। उस लेमा में भी क्या था, इसी की फॉर्म में हमारे पास स्टेटमेंट थी। देखो बी क्यू प्लस आर, यही था ना हमारे पास। देखो क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू के आगे यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे क्यू के आगे 6 है, मतलब कि बी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब प्लस में यहाँ पे क्या होता है, आर, देखो ये रहा आर, मतलब कि ये आर की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर आर। जब मैंने कंपेयर किया इन तीनों नंबर्स को, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 को, जब मैंने इसको कंपेयर किया किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली स्टेटमेंट से, तो मुझे दिखा कि ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से बिल्कुल मैच हो रहा है। देखो कैसे, क्यू सम इंटीजर और यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी क्यू क्या था, इंटीजर ही तो था। ठीक है, ये वाली वीडियो देखने से पहले मेरी कल वाली वीडियो आप अच्छे से देख लेना, तो ये आपको आज वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखो अब ये किसके इक्वल होता था बताओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए के इक्वल होता था। ठीक है, अब देखो जब बी क्यू प्लस आर ए के इक्वल है तो ये भी किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये भी किसकी फॉर्म में है, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में है। तो देखो ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखो बी तीनों में ही 6 है, क्यों के आगे वाला क्या होता है, बी होता है, बी क्या है, तीनों में ही 6 है हमारे पास। रिमाइंडर अलग अलग है, इसमें रिमाइंडर 1 है, इसमें रिमाइंडर 3 है, इसमें रिमाइंडर 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, देखो हमें पता है बी क्यू प्लस आर ए के इक्वल था, बट यहाँ पे 6q प्लस 1 ए के इक्वल कैसे आया। इस ए को हमने क्या मानना है, वो पॉजिटिव ओड इंटीजर मानना है। इस ए को हमने शो करना है इसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि ये वाला क्वेश्चन किस वे से होना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से होना है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता लगा, हमने देखा कि ये तो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें पता है बी क्यू प्लस आर ए के इक्वल होता है, तो मतलब ये भी ए के इक्वल होंगे, और उस ए को हमने क्या मानना है, सम पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आपने इसको लिखना कैसे है, आप इसको लिखोगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर
एंड b इज इक्वल टू 6। देखो कैसे, मैंने a को क्या मानना है, सम पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। तो देखो क्यों मानना, हमें कैसे पता लगा कि हमने a मानना है, क्योंकि हमें बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं और ये बी क्यू प्लस आर ए के इक्वल होता है ना, तो मतलब कि ये भी a के इक्वल होगा और वो a के जो इक्वल होगा वो क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो देखो लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। देखो b 6 कैसे हुआ, हमें पता है कि हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस में 5। हमें पता है क्यू के आगे वाला क्या होता है, b होता है। तो देखो b की वैल्यू क्या है, तीनों में ही 6 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमें आगे क्या करना है, हम आगे लिखेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमें पता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है और r की कंडीशन याद करो क्या थी, r क्या होता है, b से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी होता है। देखो r इज b से छोटा एंड 0 से बड़ा एंड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमें पता है b की वैल्यू क्या है, 6 है। अब r की देखो, हमें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 6q प्लस में r, a इज इक्वल टू 6q प्लस में r, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b की ही वैल्यू है, a हमने क्या मानना है, वो पॉजिटिव ओड इंटीजर। इस a को मैंने शो करना है कि क्या ये इसकी और इसकी फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस में r, b की वैल्यू 6 थी तो इसलिए मैंने b की जगह 6 पुट कर दिया। अब हमें पता है r b से छोटा होता है, तो देखो यहाँ पे r की वैल्यूज क्या बनेंगी, r इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने इन तीनों नंबर्स को देखा, हमने देखा कि ये लेमा की फॉर्म में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r की फॉर्म में है, तो a को हमने माना पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b हमें दिया हुआ है 6। b कौन सा होगा, क्यू के आगे वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखो फिर हमें पता है कि जहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r आ गया, वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। अब एल्गोरिथम में देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और उसके इक्वल भी होता है, तो b की वैल्यू 6 थी, मैंने यहाँ पे पुट की। अब मुझे पता है कि r 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। देखो r b से छोटा था ना, तो हमें पता है b 6 है, तो इसलिए मैंने इसी कंडीशन में क्या किया, b की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे नीचे आके। ठीक है, तो देखो अब r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी बताओ, 0 से स्टार्ट होके 6 से नीचे वाले नंबर तक, मतलब कि 5 तक। तो देखो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये कैसे आई वैल्यूज, हमें पता है r जो रिमाइंडर है वो 6 से छोटा है और 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल भी है, इसलिए 0 आया है। तो 0 1 2 3 4 5 पे आके क्यों रुक गए, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा मतलब कि 5 पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। अब देखो b की वैल्यू तो फिक्स है 6, r की वैल्यूज आई है ना बहुत सारी, देखो 1 2 3 4 5 6, r की कितनी वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम एक एक करके ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, लेट a इज इक्वल टू 6q प्लस में r इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 के इक्वल होगा तब देखो क्या होगा, r 0 पुट करना है ना किसमें, इक्वेशन 1 में, क्योंकि देखो b तो हमारा फिक्स है, वैल्यूज किसकी अलग लगाई हैं, r की। तो देखो a क्या बन जाएगा तब, 6q प्लस में 0। ठीक है ना, देखो इसमें a वैसा का वैसा, इक्वल का साइन तो इक्वल का साइन, 6q भी वैसा का वैसा, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, r इज 0। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस में 0 है, अब इसको आगे सोल्व करो, a इज इक्वल टू 6q आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड होता है तो वो खुद ही खत्म हो जाता है। अब r की अगली वैल्यू पुट करो, r की अगली वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो व्हेन r इज इक्वल्स टू
1। तो देखो a इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 1। सिंपल सा टॉपिक है ये। तो देखो a वैसा का वैसा, 6 वैसा का वैसा, r की जगह क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो a इज इक्वल टू 6 प्लस में 1 हमारे पास, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब r को 2 भी पुट करो, r इज इक्वल्स टू 2। a बताओ क्या आ जाएगा, करके देखो आप आगे, ठीक है। इतने मैं करवाता हूँ, 6 प्लस में 2 आ जाएगा। अब r 3 भी पुट करना है, 4 भी और 5 भी। तो देखो हम करते हैं, r इज इक्वल्स टू 3, r इज इक्वल्स टू 4, r इज इक्वल्स टू 5। तो देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस में 3। यहाँ पे r था ना, r अब क्या है 3 है। 6 वैसा का वैसा, a इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 4, a इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमने क्या कर दिया, जितनी भी r की पॉसिबल वैल्यूज़ थी, जितनी भी r की पॉसिबल वैल्यूज़ थी, उन सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया और हमारे पास अब ये सारे के सारे नंबर्स मिले हैं हमें। देखो a इसके भी इक्वल है, a 6q के भी इक्वल है, a 6q प्लस 2 के भी इक्वल है, a इज ऑल्सो इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब देखो हमने क्या करना है, हमसे पूछा क्या था इन्होंने पूछा था कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, क्या मानना है हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर, a, लेट a बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हमने a जो मानना है, ये क्या मानना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है। और b की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैसे आई थी। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यूज हमारी सेलेक्ट होंगी, देखो इनमें से सिर्फ वही वैल्यू सेलेक्ट होंगी जो क्या होंगी, ओड इंटीजर पे आई है। देखो जो रिमाइंडर की ओड वैल्यूज पे आई हैं, देखो कैसे, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ a इक्वल चाहिए था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के। बट यहाँ पे देखो r सब 0 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6q, हमें नहीं चाहिए थी। हमें क्या चाहिए 6q प्लस 1, तो ढूंढो कहाँ है। देखो जब r 1 था तब a हमें मिला 6q प्लस 1, ये q है। तो देखो मिल गया ना, हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने a को क्या माना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना था। और ये a अब देखो किसकी फॉर्म में आ गया, 6q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया ना। वही तो उन्होंने कहा था कि शो करो, तो देखो बच्चों हमने शो कर दिया। कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखो जब r2 था तो a किसके इक्वल आया, 6q प्लस 2 के। तो क्या हमें वहां पे चाहिए 6q प्लस 2, नहीं चाहिए, तो ये भी कट है। ठीक है, जो जो हमें चाहिए ना वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमें 6q भी नहीं चाहिए, हमें 6q प्लस 1 चाहिए, 6q प्लस 2 नहीं चाहिए। अब आगे देखो r की वैल्यू 3 है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, देखो वहां चाहिए ना 6q प्लस 3, तो ये हमें चाहिए। ओके, अब r की वैल्यू 4 है, 4 क्या है, इवन है। देखो इसमें जितने भी इवन वैल्यूज वाले हैं ना वो डिलीट कर दो, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसने क्या पूछा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का पूछा है, ओड का पूछा है इसने। तो ओड वाली वैल्यूज देखो ये वाली है, ये वाली है। अब r इज इक्वल टू 4 तो इवन है ना, और हमें ये चाहिए भी नहीं, हमें क्या चाहिए 6q प्लस 5 चाहिए। तो देखो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया आपने भी बनाने हैं, क्योंकि ये क्या है, ओड वाले नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो हम क्या लिखेंगे। अब देखो मान लो ये पूछ लेता कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, तो नहीं पूछना था उसने, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस में 4। अगर वो पूछता ना कि यहाँ पे इवन इंटीजर है, तब हम ये इवन वाली वैल्यूज लेते हैं जिसपे मैंने क्रॉस लगाए हैं। ठीक है, ये वाली, ये और ये नीचे वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, बट इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओड इंटीजर पूछा है ना, तो हम ओड वाली वैल्यूज लिख देंगे। ठीक है, तो देखो आपने कैसे लिखना है, does any एंड 6q प्लस में 5। हमने शो कर दिया ना कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो a है वो 6q प्लस में 1 की फॉर्म में है, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस में 5 की फॉर्म में भी है। तो हैंस प्रूव या हैंस शो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। इन्होंने कहा था शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस में 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इन्होंने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लो
शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में है, 6q+1, 6q+3 और 6q प्लस में 5 की फॉर्म में है। अब देखो हमने मान लिया कि a क्या है, वो पॉजिटिव ओड इंटीजर है। देखो हमने a को क्यों मानना, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको देखा, ये तो bq+r की फॉर्म में दिया हुआ है और bq+r किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है हमारे पास जब हमने लेम्मा किया था। अब देखो फिर ये जो 6q+1 है ये भी a के इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने a को पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिया और b क्या होता है, q के आगे वाला। फिर मैंने लगाई बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो b की वैल्यू 6 थी, r कुछ भी नहीं था, ठीक है। बट हमें पता है कि r की कंडीशन ये वाली होती है, तो r b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और इक्वल होता है। तो r b से छोटा मतलब कि b क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई r की, 6 से कम वाली सारी वैल्यूज 0 तक, 0 1 2 3 4 5। अब ये r की जितनी भी वैल्यूज हैं, ये r की सारी वैल्यूज आपने क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। देखो कैसे, जब r 0 है तो देखो a इज इक्वल टू 6q, बस r की जगह 0 आ जाएगा। देखो ये a इज इक्वल 6q प्लस r की जगह 0, फिर a इज इक्वल टू 6q बच गया, ठीक है। अब देखो जब हमने पुट किया r को 1, r की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। देखो r की जगह 1 पुट किया, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1, फिर r को हमने 2 भी पुट किया। ये r की जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना, सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं, किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से हमारे पास b की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी उसमें ये r की सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है। फिर पुट करने के बाद हमने देखा कि हमें तो क्या चाहिए थे, ओड चाहिए थे ना, तो r की सिर्फ हमने ओड वैल्यूज ली, क्योंकि ओड वैल्यूज लेने पे ही हमें ये वाले नंबर्स मिल रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, जिनकी हमें नीड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन पे टिक लगाए और मैंने इस पे बॉक्सेस बनाए। तो मैंने क्या लिखा, दस एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q प्लस में 5, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे a भी लिख लेना, दस a इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form of 6q+1, 6q+3 and 6q प्लस में 5, hence show या hence proof। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो आप वीडियो को बैक जाके देखिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम नहीं पता लग रहा तो आप पहले कल वाली वीडियो देखिए, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कह रहे हैं एक आर्मी का क्या है, कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखो दो ग्रुप है आर्मी के, 32 मेंबर्स का तो एक है, और उनके बिहाइंड मतलब उनके पीछे 616 मेंबर्स का जो ग्रुप है ना आर्मी का, वो और क्या कर रहा है, परेड कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ग्रुप है, एक तो 32 का और एक 616 का। फिर कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जो दो ग्रुप्स हैं इनको मार्च करनी है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, ठीक है। कि मान लो अगर 616 का जो ग्रुप बना है, जो इतने मेंबर हैं 616 के, मान लो अगर उसके 10 कॉलम बनते हैं तो 32 मेंबर्स के भी 10 कॉलम बनने चाहिए, ठीक है। कि उनको जो मार्च कर रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम हो सकते हैं जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वर्ड जहाँ पर भी आ जाए आपके पास ऐसे क्वेश्चन में, आपने क्या करना है, हमेशा HCF निकालना है, क्योंकि HCF भी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे मैक्सिमम का भी मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना का बड़ा नंबर होगा कि कितने कॉलम वो बना सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करके, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज़ करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो एक तो हमारे पास 616 है एंड 32 है। तो हमें पता है जब हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे लेम्मा के लिए तो हमारे पास पता है दो नंबर्स होते हैं A और B, और A क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना B से। तो यहाँ पे देखो 616 इज ग्रेटर देन 32 एज A इज ग्रेटर देन B, सो 616 इज ग्रेटर देन 32। अब देखो अब हमने क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो लगाओ
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखो 32, क्योंकि ए बड़ा है तो वो अंदर आएगा इस तरह से, ठीक है। अब 32 वन ज़ा 32, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ से नीचे हमने 6 उतारा। तो इसमें देखो अब इससे छोटा नंबर आएगा तुम्हारे पास 8 पे, ठीक है। तो 288, 16 में से 8 गए 8। अब देखो जितने भी ऊपर नंबर थे वो मैंने सारे के सारे नीचे उतार लिए। इसके बाद मेरे पास कोई और नंबर है ही नहीं जिसे मैं नीचे उतारूं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता था तब तक हम उसको चलाते रहते थे डिवीजन को। तो हम क्या करते थे, फिर इस डिवाइजर को यहाँ पे लेके आते थे, डिवाइजर को यहाँ लेके आते थे। हम अब इसको डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल पे 32 आता है 4 पे, तो 8 4 ज़ा 32। दिस इज़ आवर क्वेश्चन, दिस इज़ आवर रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ गया तो हम स्टॉप हो गए, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ बचता तो हम 8 को यहाँ पे आगे और लेके चलते। तो अब हमें पता है कि जो यहाँ पे फाइनल आपका जो डिवाइजर बचता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि हमारे जो कॉलम है टोटल वो कितने हैं, 8 कॉलम है, जिनमें दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, मार्च करेंगे, परेड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे, 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 18 प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद देखो आप क्या लिखोगे, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप लिखोगे एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बीच में और इसके बीच में क्या लगेगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा दोबारा से लग जाएगा। देखो 32 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू, मतलब कि 8 इंटू 4 प्लस में आर इज 0। तो द एज रिमाइंडर इज 0, देन दिस इज द फाइनल आंसर HCF, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, इन विच दे कैन मार्च आर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th है वो आप पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, फिर मैं आपको करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना भी आज मैंने करवाया है, 2 क्वेश्चंस किए हैं आज हमने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझो, अच्छे से समझने के बाद आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पे नोट भी करो, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ। थैंक यू।